हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। ग्लैंड्स तो हार्मोन सीक्रेट करते ही हैं, लेकिन ग्लैंड्स के अलावा कुछ टिश्यू होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिनके अंदर टिश्यू है और वो भी हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि जो हमारे पास हार्मोन है वो कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जिनसे सीक्रेट हो रहे हैं। जैसे हम बात करेंगे हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ से अलग अलग हार्मोन का सीक्रेशन होता है। इसलिए कहा जाता है कि नॉट ओनली ग्लैंड्स ही नहीं बल्कि कुछ टिश्यू ऐसे हैं जो भी क्या कर रहे हैं, हार्मोन का सीक्रेशन कर रहे हैं। नॉट ओनली ग्लैंड बट टिश्यू ऑल्सो सीक्रेट हार्मोन। सबसे पहले हार्ट की बात करते हैं। हार्ट जो है ऑर्गन, वहाँ से पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है। पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है और इस पेप्टाइड हार्मोन का नाम है आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, इसको ANFB शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये किस काम आता है, इसका फंक्शन क्या होता है? डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को क्या करना? डिक्रीज करना। देखो, ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। हमारे पास हार्ट है, हार्ट से हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट से ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है? बॉडी के अंदर जा रहा है और बॉडी से फिर वापस वो कहाँ आता है? हार्ट के अंदर। इसलिए ह्यूमन जो हार्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डबल सर्कुलेशन होता है। अब यहाँ से जब बॉडी के अंदर जा रहा है तो किसके थ्रू जा रहा है? वेसल्स के थ्रू। और वेसल्स में आर्टरीज और वीन होती है, उनमें अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, तो डिक्रीज होगा ब्लड प्रेशर तभी मेंटेन हो पाएगा। तो यहाँ पर जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। कैसे? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वहाँ पर डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल होगा। अब ब्लड वेसल का जो डायलेशन है उसको बोलते हैं वैसो डायलेशन। वैसो डायलेशन। अब वैसो डायलेशन में क्या होगा कि ये जो ब्लड वेसल्स है उनको थोड़ा वाइड कर देता है और वाइड करने की वजह से ब्लड जो है वो ईजिली फ्लो हो जाएगा। और जब ब्लड ईजिली फ्लो होगा, कोई प्रेशर नहीं रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ब्लड प्रेशर अब क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, मीन्स नॉर्मल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हार्ट के थ्रू जो पेप्टाइड हार्मोन है ANF, वो ब्लड प्रेशर को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है किडनी की। अगर हम बात करें तो किडनी के अंदर जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स प्रेजेंट होती है। ये जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल्स किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, वहाँ पर क्या होती है? जक्स्ट्रा मेडुलरी सेल प्रेजेंट होती है। ये भी पेप्टाइड हार्मोन का सीक्रेशन करती है और ये जो पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट कर रही है वो है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आरबीसीज की फॉर्मेशन करेगा और आरबीसी के फॉर्म करने का जो प्रोसेस है उसको इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस, या फिर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है उसका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी पेप्टाइड हार्मोन का ही सीक्रेशन करता है। देखो, अब तक जितने भी हमने ऑर्गन पढ़ रहे हैं सारे ऑर्गन पेप्टाइड हार्मोन का सीक्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ से 4 टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं: गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन। उसके बाद गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP। ये अलग अलग हार्मोन क्या हो रहे हैं? सीक्रेट हो रहे हैं। अलग अलग पार्ट में होते हैं, है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही, लेकिन अलग अलग पार्ट में है। जैसे अगर हम बात करें कि गैस्ट्रीन है तो गैस्ट्रीन का जो सीक्रेशन हो रहा है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड की अगर हम बात करें तो स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। अब स्टमक जो है वहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। डाइजेशन का जो सबसे मेजर अगर पार्ट की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन पार्शियल डाइजेशन जो है वो स्टमक के अंदर होता है। अब वहाँ पर HCl और पेप्सिनोजन रिलीज होते हैं जिनका फंक्शन अलग अलग होता है। फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना ये HCl का काम है और पेप्सिनोजन जो है उससे पेप्सिन एक्टिवेट होती है ताकि प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उससे गैस्ट्रीन हार्मोन सीक्रेट होगा और वो स्टिमुलेशन करेगा, उसकी वजह से HCl और पेप्सिनोजन सीक्रेट हो रहे हैं और ये क्या करते हैं? फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। वैसे ही सिक्रेटिन जो हार्मोन है हमारे पास वो पैंक्रियाज से रिलीज हो रहा है और पैंक्रियाज से जब ये हार्मोन रिलीज होगा तो उसकी वजह से वाटर और बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन ये पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर में होता है, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर के थ्रू, और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस। लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है, फिर वो गॉल ब्लैडर के अंदर आके स्टोर होता है, फिर आगे प्रोसेस होता है।
ठीक है। तो ये किसकी वजह से है, हमारा कोलिसिस्टोकाइनिन की वजह से। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिटरी से पता चल रहा होगा इनहिबिशन, इनहिबिशन मतलब रोकना, ठीक है। तो ये जब भी हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो वहाँ पर उन हार्मोन के सीक्रेशन को स्टॉप करना, इनहिबिट करना, ये किसका काम होगा, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन थे, उनसे अलग अलग हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा था। नेक्स्ट है नॉन एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं। नॉन एंडोक्राइन टिश्यू वही टिश्यू होंगे जो कि एंडोक्राइन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, एंडोक्राइन नहीं है और हार्मोन का सीक्रेशन कर रहे हैं। तो ये जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं उनको हम ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं। ग्रोथ फैक्टर, इनका फंक्शन होता है नॉर्मल ग्रोथ करना, कोई भी इंजरी वगैरह है उसको रिपेयर करना, रीजनरेशन करना, ये नॉन एंडोक्राइन टिश्यू का फंक्शन होता है।